अभी आप लोग थोड़ा आराम से बैठ जाइए। अभी खान आएंगे तो जो भी फैसला है वो खुद करेंगे, क्योंकि छोटे खान तो चले गए ना। अभी बड़े, हाँ बड़े खान आएंगे। अच्छा, बड़े खान आएंगे, वो फैसला हाँ करेंगे। बड़े खान आएंगे तो वही फैसला करेंगे कि क्या करना है। यार मुझे ये समझ नहीं है कि खान को यार अभी आपको कोई इसी बात की समझ नहीं है, ये तो मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप आज तक अपनी बहन को संभाल नहीं सके तो आप आके दूसरी समझ बूझ। मैं तो भी यही कह रहा हूँ कि मेरे मसले हल करें। मेरे बहन के पीछे वो लगे हुए हैं कि मैं ये करो, ब्यूटी पार्लर है, उसकी शादी करानी है मैंने, लेकिन ये है कि मसले मसाइल हल होंगे तो मेरा काम चलेगा। आप यार आप खुद नहीं कर सकते, ये तो आपके घर मैं का क्या करूँ? घर का मसला था ये। घर का मसला वो लोग को, बाहर का मसला घर पर लेकर आपको खुद आप- हल करना था। ये जब यहाँ पहुंचा तो अभी यार ये अभी आपको इंतजार करना होगा। साहब आएंगे तो हल करेंगे, अब हम कहाँ कर सकते हैं, ये हमारी बस की बात नहीं है। ये तो साहब तो बहुत मसरूफ चल रहे हैं मेरे साहब को आप बोला भाई, वो इंशाल्लाह टाइम निकालेंगे, क्योंकि साहब अपनी ज़िंदगी इसी कामों के लिए वक्फ की है साहब ने। यही काम करते हैं वो आप लोग। अरे मैं भी आपको बता रहा हूँ। हाँ हाँ साहब आ रहे हैं। साहब कहाँ है? साहब का इंतजार कर रहे हैं कब से, साहब आ ही नहीं रहे। मैं परेशान होके बैठा हूँ। लोग क्या करेंगे कि मेरे काम पे तो तवज्जो रहता है, लेकिन लोगों भाई साहब आपकी तरफ फारिग नहीं है। यार देखो ना, साहब अगर फारिग नहीं है तो हजारों काम होते हैं उनके। हाँ बुड्ढी बुड्ढी, हाँ तुम तुम कहाँ से आ रहे हो? इसी मैं सॉल्व करता हूँ तुम लोग की सारी चीज़ें अभी। और यहाँ बैठने के लिए तुम्हें हाँ, साहब को आने में देर है। साहब अभी आए नहीं, साहब आएंगे तो बात होगी तो पूरी। तुम यहाँ किस हैसियत से आके बैठ गए? मुझे फ़ोन करके बुलाया गया है। मैं किसने यहाँ तुम्हें फोन किया है? अब जोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, तुमने गलत काम किया है। अरे क्या करूं, ये लोग मसाज सेंटर खोल के बैठे हैं ये लोग, तो क्या कोई मसाज करने नहीं जाएगा? मैं ये इससे कह रहा हूँ, अगर तुम्हें इज्जत की बहुत पड़ी हुई है, तुम इज्जतदार बंदे हो, तो मसाज सेंटर मसाज क्यों? ये तुम फिलहाल छोड़ दो। अब उनकी बहन का जो मसला है, हाँ यही तो मसला है। मसले मसाइल। अच्छा तो तुम अच्छा वही वही यही मसले जी। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और जी आ जाए, आप भी आ जाए। अब ये टाइम बहुत शॉर्ट है। टाइम ये ले जाए, पैसे हमको दे देना। सही है। अब वो फिल्म कब हम देखो, ये तुम्हारे इसमें तो मैं तुम्हें बताऊं, तुम जो सोच रहे हो ना ऐसा होगा नहीं। अरे तुम्हारी बहन के आगे मैं क्या बताऊं, बहन जो काम करती है वही करेगी। तुम आराम से बात करो, औरतों पे नहीं जाओ। अब तुम मर्दों के बीच में बैठे हो, ये गलत बात है। तुम ऐसे औरतों का नाम ले रहे हो। बात है जो जिसका काम है। अरे मैं मेरे काम को, मेरे शोबे को गलत बात है। हाँ, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो यार? तुम अजीब लोग। देखो मैं जो बात करता हूँ ये बात सही नहीं है, समझने की तुम कोशिश। गलत बात कर रहे हो। देखो मैं जो बात करता हूँ वो ढंके की छोट पे करता हूँ। एक तो तुमने गलत काम किया, ऊपर से तुम जबान लड़ा रहे हो। ये अभी साहब आएंगे। चलो भाई, अपनी अपनी जगह पे चले बैठ के दिखाओ भी। अरे नहीं, चलो अब मैं उठो। जब मैं आ जाता हूँ तो मेरे कहने से पहले सीटें छोड़ दिया। यहाँ मैं बिठाऊँ हुआ लगता खेलते रहते हो, मेरे को ही खेलते रहते हो। मखसूस चंद सीटों को आइए। इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बैठे आप। सर अभी आप फैसला करेंगे? हाँ, फैसला तो करना है मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ता है, और अफसोस हुआ है मुझे कि मैं
जिस शख्स के लिए भी अच्छा सोचता हूँ वो संजीदगी से मेरी समझ को नहीं लेता है। शायद उसके जहन में ये होती होगी कि मैं कुछ रखता हूँ। उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। हालांकि मैं इसके लिए मसाज सेंटर करना चाह रहा था इसकी बहन के लिए, इसने अच्छी नहीं की। अच्छा, अब कारोबार अगर मैं इसके लिए खोलना चाह रहा हूँ तो कुछ तो मेरा वो बन उनको समझाऊं। हाँ बिल्कुल, तुम सही कहते हो कि तुम अगर किसी को कुछ काम सौंप रहे हो या उसके काम आ रहे हो तो तुम्हारा भी अपना मफाद होता है। खिदमत करने का यही जज्बा होता है कि अगर किसी के साथ कोई कारोबार खुलवा के दे रहे हो तो तुम्हारे भी जहन में यही होता है कि इसका मुझे भी फिर फ़ायदा हो और इसको भी फ़ायदा हो कि इसको इसे लगा रहा हूँ या ये करना चाह रहा है मुझे भी हो। और जो लोग इस फ़ायदे से फ़ायदा नहीं उठाएं बड़े बदकिस्मत होते हैं वो लोग। क्यों कि कामयाबी घर आई है, रोज़गार उनके घर आया है, रोज़ी उनके घर है खुद चल कर, फिर भी वो अगर उसको सही दे तो फिर वो हमेशा नाम ही रहते हैं। तुमने अच्छा सोचा इसके लिए कि इसको मसाज सेंटर खोल के दो ताकि ये सिस्टर इसकी इज्जत से 4 पैसे कमाएं और माशरे में कि ये किसी के मौज ना हो। लेकिन बहुत सारी खुशी लोगों को रास नहीं आती, इस तरह से कामयाबी रास नहीं आती, इसी तरह से किसी का बर्ताव अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक अनासी होती है कि मैं इससे फ़ायदा हासिल करूँगा तो कल ये मुझसे, जबकि फ़ायदा पहुँचाने वाले की एक नीयत होती है। वो क्या फ़ायदा लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा यही फ़ायदा लेगा कि जो कारोबार खोल के दे रहा है तो उसमें वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं हिस्सा मैं भी तो कुछ कमाऊँगा, मुझे भी तो कुछ मिलेगा और ये पैसे इस्तेमाल कर रहा है मेरे काम पर, मुझे कुछ बुनियादी तौर से कोई काम दे रहा है तो इसको सोचना चाहिए। नहीं सोचने वाला हमेशा नाकाम रहता है, नहीं सोचने वाला हमेशा नाकाम रहता है और फिर नाकामी की बंदूक चलती है तो फिर वो तुमने इसको रोका के लिए, शायद तुम बताओ क्या वजह थी? अरे सर मैंने नहीं किया, मैं तो अपनी बहन की सपोर्ट कर रहा था मैं तो। हाँ। और इसने जो है ना तो तुम इस तरह मत करो, सच बोलने में ये दिमाग जो है ना इसको सही इस्तेमाल करो। सही दिमाग तो नाकामी तुम्हारे पास नहीं आएगी और किसी का खौफ भी नहीं होगा, समझे? जितने भी लोग यहाँ बैठे की नीयतों को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने गले लाता हूँ, अपने पास में बिठाता हूँ, खिलाता पिलाता हूँ, लेकिन कोई लालच के तहत नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी किसी तरह काम के काबिल हो जाओ, कोई काम करो, रिस्क हलाल कमाओ। मैंने भी बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, जब जाके मैं उसमें कि 4 पैसे भी मेरे और लोगों की दी हुई इज्जत भी मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ तुम जैसे लोगों के लिए अगर कोई शख्स काम करता है तुम्हारे लिए तो उसके काम आना चाहिए, उसका एहसान मत भूलो, एहसान मानना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए और उस काम को शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है कि उस काम में इतनी बरकत उससे कहीं ज़्यादा कमा लो और यही कमाई, यही मेहनत तुम्हारे अपने लिए काम आएगी। तुम शायद ये सोचते हो कि मैं किसी का एहसान क्यों लूं, इसमें नहीं होता है, ये कहा जाता है कोई एहसान। तुम लोग हमेशा नाकाम इसलिए रहते, बेलौस खिदमत को भी समझते हो। हाँ वो एहसान कर रहा है तुम पर, तुम्हें अपनी मंजिल पर खड़ा करने के लिए, कामयाबी दिलाने के लिए, तो मान लो उसका एहसान, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ सर, ब्यूटी पार्लर खोल के दिया इसको, सब कुछ में खोल के, बिल्कुल इसमें मान लेना चाहिए। हो सकता है कि कल तुम भी किसी के काम आओ,
तुम भी किसी पर एहसान करो, है कि हाँ मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, उसकी बेल कल ये किसी काबिल होगा तो इसका घर अच्छे अंदाज से पलेगा, बच्चे अच्छी तालीम हासिल करेंगे। सर शायद आप सर मुझे क्यों बार लगता है, पता नहीं क्यों मेरी बात को तुम लोग समझते नहीं हो। और डर लगता है सर। हाँ डरना चाहिए, लेकिन अपनी बेइज्जती से नहीं करते। पिस्तौल तो एक दफा मारती है, मारती रहती है, ये को कई दर्जे नहीं देती है। किसी का एहसान ले लो, सर क्या किया सर, मैं तो अपनी किसी मान लो ले लो, उसको कहो कि मैं किस सूरत में आपको दूंगा, वो बता देगा इस सूरत में दो। अगर वो काबिल तुम्हें पाँव पे खड़ा है। हाँ सर मैं सर सब लोग पिस्तौल से डरते हैं हाँ सर कि ये भी बड़ा इस छोटी लोहे की पिस्तौल से ऐसा डरते हैं कि इसी में जिंदगी और मौत लिखी हुई है। आगे के हाथ से नहीं डरते, जो अमल ना करने से गुमनामी की तरफ ले जाते हैं, देते हैं, नाकामी की दहलीज पर पहुंचा देते हैं और बना देते हैं लोगों का। करो मोहताजी से बचो ताकि कल को किसी का कौम हो। समझा? आज न जाने क्यों मिल रहा है। नाकाम लोग ऐसे ही होते हैं। सर मैंने क्या किया सर? लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, कामयाबी चाहता हूँ और कामयाब पसंद करता हूँ। बस जाओ जब अपने आप को बचाओ, इनसे सबक सीखो जो मैंने सिखाया तुमको। तुम फैसला कर देती है किसको जीने का हक है, किसको नहीं। तुम और ना। क्या सोचा है तुमने अपनी लाइफ की? क्या करना चाहती हो तुम अपने मुस्तकबिल के लिए? तेरे भाई को इसलिए मारा कि वो लालची था, उसे इज्जत रास नहीं आ रही थी। तो जाहिर है कि जिल्लत की मौत से बेहतर है कि उसको मार दो। बंदूक लो और इन दोनों को मार दो जिनकी वजह से भाई मरा है। सर मैंने क्या किया सर? सर मैं सर अब तुम मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे क्यों मार रहे? इसको भी मार दो, हंसते मुस्कुराते मार दो। लोग चाहिए मुझे जो लाज, सबको उसके अंजाम तक पहुंचना होता है। ये फर्ज है मेरा और ये बंदूक मैं इसीलिए नहीं रखता हूँ। फैसला फौरी होता है, फौरी, इंतजार नहीं करता हूँ मैं किसी का। बताऊँ, सिखाता हूँ, नहीं मानते तो फिर उनको उनके मंजिल पर पहुंचा देता हूँ। समझ गई? और से क्या सोच रहे? ये रिवॉल्वर रखो अपने पास। ये मत भूलना कि तुमने सबको मार दिया है तो कल तुम्हारा नंबर ही आएगा। ये बंदूक नहीं जानती कि कौन क्या है, लड़की है, आदमी है, औरत है। ये बंदूक सिर्फ जिंदा को मुर्दा कर देती है। क्या फैसला तुमने? सबको मार दिया तुम दोनों ने। अब ये चीज़ तुम्हें भी समझनी होगी कि मुझे लालची और खुद गरज लोग चाहिए। अब मैं क्या कहूँगा तुम्हें समझना चाहिए कि मेरा मकसद क्या है। मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूँ, जो मुझे सब पसंद नहीं है उनको सही रखना। और तुम नहीं होगे, तुम्हारे भाई लालच का जहर पी, वो पहले ही चलो चलते हैं। तुम्हें बाद में भरा है। ओके बाय। जिंदा रहने वाले लोग सच्चाई की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मैं उस रात बड़ा शर्मिंदा हूँ कि मैं आपका साथ नहीं दे सका। हाँ, ये तो हर कोई वक्त गुजरने के बाद बोलता ही है। एक्चुअली मैं बखुदा आपसे ओहो, बस अब खुदा को बीच में नहीं, लाए। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे शादी करूँ, पर मेरी कुछ मजबूरियाँ। हाँ हाँ, अब यही सारी बातें हैं कि मजबूरियाँ। देखिए, मेरा यकीन करें, भरोसा मुझ पे करें। अगर आपका मेरे पे यकीन नहीं तो ऐसा नहीं चल सकता। मैं हकीकत में आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कुछ मजबूरियाँ मेरी भी है। मैं जिस मजबूरी के तहत इस टाइम चल रहा हूँ, बखुदा मैं आपको कैसे मानूं कि कैसे मानूं ये सारी चीज़ें कि आप फिर से धोखा नहीं दोगे मुझे? एक बार पहले भी दे चुके हो। कौन सी मजबूरियाँ, ये तो पता चले। सारे बहाने आप पहले भी यही बहाने करते हाँ, थे ये और अभी- यही कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ उनको, ये इसी तरह बस बात को घुमा रहे हैं। देखिए, पार्टी बेस पर मैं कुछ ओहो, हाँ हाँ, वो पार्टी। मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा, जैसे कि बस आप- यार, आपकी सिर्फ बातें ही रह गई हैं। मैं जैसे ही अपने काम से, लोगों से, अपने जो मैंने वादे किए हैं उसे कंप्लीट करके मैं आपसे शादी करूँ। ओह, हैं? वादे लोगों से किए हैं? जी हाँ, कुछ मजबूरियाँ हैं मेरी जिसके तहत मैं फंसा हुआ हूँ। मैं कुछ कर नहीं सकता। वाह यार। और जहाँ तक हमारी यार, तो मोहब्बत- मैं कैसे कहूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम मुझसे शादी करोगे? ये तो वक्त आने पर तुम्हें पता चलेगा। मैं काफी बार सुन चुकी हूँ उससे यार कि ये यही बोलता है वक्त आने पर पता चलेगा। तो तुमने इसकी बात को यार, seriously कैसे ले- मानूं मैं इसकी बात को? हमेशा इसने ये किया मेरे साथ। देखिए, मेरी बात का यकीन करें। मुझे नहीं मैं जो है। कुछ कह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करें। मैं इस टाइम पर बहुत फंसा हुआ हूँ और मैं उस दलदल से निकल जाऊँ तो मैं ये कौन तुम है? कहाँ बच जाओगे? जल्दी उठो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे तुम्हारी जान को खतरा है रे, जल्दी कहाँ लेके जा रहे उठो हो? मेरे साथ, बड़े कहाँ खाने ले में जा रहे हो? चलो, छोड़ो चलो, मेरा भाई हाथ, जान को खतरा है। चलो छोड़ो चलो मेरे चलो दोस्त को। चलो। छोड़ो। कहाँ या अल्लाह, कहाँ लेकर गए इसको? कौन थे ये लोग? या अल्लाह, मेरे दोस्त को बस महफूज रखना। मेरा हाथ छोड़ो। चलो, मैं कहाँ लेके जा रहे हो मुझे पहले अरे- ये तो बताओ। छोड़ो अरे- मेरा हाथ। अरे मैं कह रहा हूँ चलो मेरे साथ। मैं हाँ। तुमसे बोली छोड़ो। कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे दोस्त को? अबे आगे हाँ। चढ़, आगे देखो, चढ़ो, मेरे मैं तुझे दोस्त को भी मार छोड़ दो। दूंगा। मैं इसके लिए अरे मैंने अपनी जान, कितनी बार अपनी कहा? जान दे दूंगी। मैं आगे इसको से जाने हटाऊं नहीं तो मैं दूंगी। मार दूंगा गोली तुम्हें देखो, मेरी। देखो, इसको छोड़ दो। अरे अरे हाँ, छोड़ो अब इसको। चलाओ, अब बोलो। छोड़ो मेरी हाँ, बहन छोड़ का दो। हाथ। छोड़ो। मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा छोड़ दो बस। अब तुम, लाओ, दो मुझे ये। मेरी जिंदगी का मकसद अब यही है कि तुम मौत की मार दो। मुझे पसंद है जो मेरा हुक्म मानते हैं, थैंक यू वे सो शांत मच। है कि किसको आपने जिंदा हम रहना दोनों है की और किस जान मरना बचाई। है। तुम दोनों मेरे पे शुक्रिया। पूरी उतरी हो, लेकिन जैन में प्यार किसकी है, और चाहे वो तुम हो और चाहे तुम। क्या कर रहे हैं सर? अब सर देखो सर ये ये बंदूक क्या कहती है। यार, मैं क्या नहीं, करूं? मुझे अब खुद बताओ। समझ में नहीं आ रहा। बस मैं एक बात जानता हूँ, और इस बात सर को देखिए, समझने प्लीज अब तो में तुम्हें शायद देर लगे, हमारी बात समझें। लेकिन मैं समझाता जरूर हूँ। मुश्किल नहीं होती है, मैं आसानी से समझाता क्या? हूँ कि मुझे लोग सर नहीं 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 नहीं। हाँ, पसंद मैं यार, कुछ नहीं। नहीं कर सकती। मैं नहीं यार, तुम्हें मुझे नहीं मारना फीमेल यार। है या देख, मैं तुम्हें नहीं, मार नहीं, दूंगी। नहीं। तुम आजाद हो, तुमने मेरा कहना माना। सर प्लीज मुझे उसको मत मौत मारे। के घाट उतार दिया जो गद्दार था। मुझे उतार। प्लीज खुदा के वास्ते छोड़ दे। मैंने आपकी सारी बातें मान ली। आज से तुम प्लीज आजाद कर दी जाओगी। आजाद हो तुम आज, लेकिन ये मत भूलना सही है। कि मेरी निगाहें तुम्हारा पीछा करती रहेंगी। जिंदगी मौत दोनों तुम्हारे हाथ में है। जाओ
शाबाश। गाँव से ये देखो, ये छठी बीवी है, लेकिन शान से रहते हैं, नाम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। आपने मुझे दोगले लोगों से बचाया, मेरी इज्जत बचाई। मैं आपसे निकाह करूँगा जब आप इस काबिल हो जाएं, अपने आप को तब्दील करो। भाई आया भलो सब आया, शेर कान आया भलो सब आया, भाई जान आया कान भाई आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया भाई जान आया भलो सब आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया भाई जान आया मलहूत सब आया। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया बलोच सब आया, भाई जान आया। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, निडर और मुखलिस तो भाई जान हमारे। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, निडर और मुखलिस भलो सब हमारे। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया बलोच साहब आया, शेर कान आया भाई जान आया। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, हिम्मतदा गरीबों का मसीहा हमारा। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, हिम्मतदार गरीबों का मसीहा हमारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, शेर कान आया भाई जान आया बलोच सब आया, भाई जान आया बलोच सब आया। मजलूम और गरीब का बस तुम हो सहारा, भाई जान आया बलोच सब आया, शेर कान आया बलोच सब आया, भाई जान आया बलोच सब आया, शेर कान आया भाई जान आया, शेर कान आया हर दिल पे है छाया, शेर कान आया हर दिल पे है छाया, बलोच सब आया भाई जान आया।
भाई आया, बलो सब आया, शेर कान आया, बलो सब आया, भाई जान आया, कान भाई आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया, भाई जान आया, बलोच सब आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया, भाई जान आया, बलोच सब आया। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया, बलोच सब आया, भाई जान आया। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, लीडर हो और मुखलिस तो भाई जान हमारे। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, लीडर हो और मुखलिस भलो साहब हमारे। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया, बलोच साहब आया, शेर कान आया, भाई जान आया। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, खिदमत का गरीबों का मसीहा हमारा। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, खिदमतगार गरीबों का मसीहा हमारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, शेर कान आया, भाई जान आया, बलोच सब आया, भाई जान आया, बलोच सब आया। मजलूम और गरीब का बस तुम हो सहारा, भाई जान आया, बलोच सब आया, शेर कान आया, बलोच सब आया, भाई जान आया, बलोच सब आया, शेर कान आया, भाई जान आया, शेर कान आया। हर दिल पे है छाया, शेर कान आया, हर दिल पे है छाया, बलोच सब आया, भाई जान आया।